एक नाम जो आज पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, और वो नाम है एलॉन मस्क। आखिर है कौन ये? दुनिया के सबसे अमीर इंसान, एक इनोवेटर, या फिर एक पागल? लोग उन्हें कई नामों से जानते हैं। कोई जीनियस कहता है तो कोई सनकी। लेकिन सच क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और उनकी पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जज्बे की है जो हार मानने के लिए बना ही नहीं था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके बचपन से, जहां से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। 28 जून 1971 जगह थी साउथ अफ्रीका। यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम था एलन, और उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, स्कूल में उन्हें रोज तंग किया जाता था, मारा पीटा जाता था। क्लास के बच्चे उन्हें नर्ड कहकर चिढ़ाते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जब सब खेल रहे होते थे, तब एलन दिन रात फिजिक्स, रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस की किताबों में खोए रहते थे। लोग मजाक उड़ाते थे, कोई उन्हें समझता नहीं था। लेकिन इन सबके बीच एलन एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि असली पावर तो नॉलेज में है, ज्ञान में है, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और इसका सबूत सिर्फ 12 साल की उम्र में। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेचकर $500 कमाए। ये उनकी पहली जीत थी, एक सिग्नल था कि हाँ, वो सही रास्ते पर हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ, मतलब लिटरली सब कुछ, दांव पर लगने वाला था, सिर्फ एक सपने के लिए। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 17 साल की उम्र। उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। साथ में क्या था? एक सूटकेस, थोड़े से पैसे और एक जिद्दी सपना, दुनिया को बदलना है। सफर आसान बिल्कुल नहीं था। कभी दोस्तों के घर सोए तो कभी ऑफिस के फर्श पर। लेकिन जब मकसद इतना बड़ा हो तो मेहनत तो उससे भी बड़ी करनी पड़ती है। और उनकी मेहनत रंग लाई। 1996 में Zip2 शुरू की, फिर 1999 में X.com, जो आगे चलकर बना पेपैल। और जब पेपैल बिका ना, तो एलन के हिस्से में आए पूरे $180 मिलियन। अब इतना पैसा मिलने के बाद कोई भी आम इंसान क्या सोचेगा? एक आराम की जिंदगी, राइट? लेकिन एलन मस्क आम है ही नहीं। उन्होंने न कोई बड़ा सा घर खरीदा, न कोई शानदार पार्टियां की। उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा 3 नए और उस वक्त के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाले सपनों में लगा दिया: स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। ये एक ऐसा गैम्बल था, एक ऐसा जुआ जिसमें सब कुछ खत्म हो सकता था। और जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, कामयाबी के शिखर के बाद सब कुछ बिखरने लगता है। उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर था। एक एक करके सब गलत होने लगा। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। जो सालों की मेहनत थी वो हवा में ही आग का गोला बन गई। दूसरी तरफ टेस्ला प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स और कर्ज में डूब रही थी। मीडिया उनका खुलेआम मजाक उड़ा रही थी। और सबसे बुरी बात, एलन के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह टूट चुके थे। हालत इतने खराब हो गए थे कि उनके पास बस इतने पैसे बचे थे कि या तो वो टेस्ला को बचा सकते थे या फिर स्पेसएक्स को। दोनों को नहीं। सबने उन्हें यही सलाह दी, छोड़ दो दोनों को, जो बचा कुचा है उसे लेकर निकल जाओ। ये एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपना आखिरी डॉलर भी दांव पर लगा दिया। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास एक चीज पर अटल था कि सपने हमेशा पैसों से बड़े होते हैं, हमेशा। और फिर ठीक उस पल में जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक चमत्कार हुआ। कहानी ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साल था 2008, स्पेसएक्स का चौथा और आखिरी अटेम्प्ट। अगर ये भी फेल हो जाता तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती। सबकी सांसें रुकी हुई थी। और वो लॉन्च सफल रहा। बस यही वो मोमेंट था। इसके ठीक बाद नासा ने स्पेसएक्स को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और दूसरी तरफ टेस्ला ने अपनी गेम चेंजिंग कार मॉडल एस लॉन्च की, जिसने ऑटो इंडस्ट्री में जैसे एक तूफान ला दिया। और देखते ही देखते नजरिया बदल गया। जो लोग कल तक उन्हें पागल कह रहे थे, अब वही लोग कहने लगे, ये तो जीनियस है।
एक सफलता और रातों रात दुनिया की सोच बदल गई। तो इस पूरी कहानी का लेसन क्या है? इससे क्या सीखने को मिलता है? और आज एलन मस्क का दुनिया पर असर क्या है? देखिए, आज एलन मस्क सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, ये एक क्रांति का नाम है। स्पेसएक्स मंगल पर इंसान को ले जाने का सपना देख रहा है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार क्रांति ला चुकी है। और न्यूरालिंक, स्टारलिंक, द बोरिंग कंपनी, ये प्रोजेक्ट्स तो भविष्य ही बदल रहे हैं। इसलिए उनकी असली कहानी ये नहीं है कि एक अमीर आदमी और अमीर कैसे बन गया। बिल्कुल नहीं। असली कहानी उस बच्चे की है जिस पर दुनिया हंसती थी, जिसे सबने नकारा और आखिर में उसी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और अगर इस पूरी कहानी से एक बात सीखी जा सकती है तो वो ये है, सपना बड़ा रखो और उसे छोड़ने से पहले हार मानने का ख्याल ही छोड़ दो।